नफरत की आग की लपेटें हैं, जहां देखें आग 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 दुश्मनियां हैं। आओ सुनो, मिलाद की महफिल में आए हो। मौलाना रूम रहमतुल्लाहि अलैह हाथ बांध के खड़े और एक नावाकिफ आया, उसने पांव की ठोकर मारी, कुत्ता उठा, हड़बड़ा के दौड़ा। मौलाना रूम की आंखों में आंसू आ गए। शागिर्द कहने लगे, हजरत रोए क्यों है? फरमाया, तुमने देखा नहीं कुत्ते की नींद में खलल पड़ गया? तुमने देखा नहीं है कुत्ते की नींद में खलल पड़ गया है। बहुत सारे नमाजी नमाज पढ़ के सारे मोहल्ले वालों को ही जहन्नमी समझने लग जाते हैं। अब मैं क्या सबक दूं तुम्हें? एक बंदा हज करके आया, अब वो सेल्फियां इतनी बना के आया। मैंने कहा मोबाइल से तो तुम्हारी पहले ही मुलाकात होती थी, फिर अब मोबाइल से मुलाकात करने गए थे, फिर रब से मुलाकात करने गए थे। आप किस लिए गए थे? वहां भी मोबाइल, यहां भी मोबाइल, फिर मुलाकात किससे हुई है? यार मुझे बताएं ना, मुझे समझाएं। मैं इख्तितामी बात, आखिरी बात अर्ज कर रहा हूं और मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। मौलाना रूम रहमतुल्लाहि ताला अलैह की आपने ये बात सुनी, ये पैगाम सुना और इसको लोहे दिल पे नक्श करके जाएं। मैंने कुरान की आयत पढ़ी, रब फरमाते हैं ताहा मा अंज़लना अलैकल कुरआन लितशका। महबूब, हमने कुरान इसलिए तो नहीं नाजिल किया कि आप मुशक्कत में पढ़ें। जिब्रील पढ़ते हैं, आप पीछे दोहराते हैं। ये आपका पीछे पीछे पढ़ना हमें नजर आता है कि आप मुशक्कत में पढ़ते हैं। कुरान शानों वाला है, कुरान ही तो पढ़ा जा रहा है, लेकिन रब फरमाता है मेरा सोना हबीब मा अंजलना, लहजा कितना हसीन है, मा अंजलना अलैकल कुरान इल्ला मा अंजलना अलैकल कुरान लितशका। हमने कुरान इसलिए थोड़ी नाजिल किया है कि आप मुशक्कत में पढ़ें। मुशक्कत क्या है कि कहीं कुरान पाक के वो हर्फ, वो अल्फाज मुबारक जहन से महव न हो जाएं, इसलिए हुजूर जिब्रील अलैहिस्सलाम के पीछे पीछे पढ़ते चले जाते हैं। रब के रहमत के दरिया को जोश आया, फरमाने लगा सनुकरियों का फला तंसा, अब ऐसा पढ़ाएंगे, अब ऐसा पढ़ाएंगे कि भूल ही नहीं पाएंगे, नहीं भूलेंगे। अच्छा, रब को अपने नबी की मुशक्कत गवारा नहीं। अच्छा, अगर गौर करें तो 11वें पारे में भी कुरान की एक आयत है, अजीजुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीन रऊफुर रहीम। जैसे रब को अपने नबी का मुशक्कत में पढ़ना गवारा नहीं, यूं ही मेरे महबूब को अपनी उम्मत का मुशक्कत में पढ़ना भी गवारा नहीं है। मेरे महबूब को तकलीफ होती है जब कोई मुशक्कत में पड़े, कांटा भी चुभ जाए। मकीने गुंबद खजरा को तकलीफ होती है जब ये फलस्तीन में जुल्म हो रहा है, मेरे महबूब को अजियत पहुंचती है। ये पैगाम है, हाफिज इब्न कसीर ने अल बिदाया में लिखा, कहते हैं एक औरत मक्का से आई, नौजवान बेटा लेकर आई, और जब आई ना हुजूर की महफिल में, महबूब ने उसे औरतों की तरफ भेज दिया, नौजवान को असहाब सुफा में शामिल कर दिया। चंद दिन गुजरे, मदीना में वबा चली, वो नौजवान बीमार पड़ गया, ढेर हो गया और फिर आखिरकार रूह निकल गई। सरकार को बताया गया, महबूब ने फरमाया जाओ इसकी माँ को बताना अनस, लेकिन फौरन न बताना, पहले तसल्ली देना, और जब लगे कि माँ के अंदर हौसला है इस कयामत खेज खबर को सुनने का, तो फिर बताना तेरा जवां साल बेटा, तेरी जमा पहुंची, तेरी कायनात, तेरे बुढ़ापे की लाठी वो टूट गई, इंतकाल कर गया। हजरत अनस बिन मालिक कहते मैं गया, माँ से मिला, उनके लहजे में, उनकी आंखों में मुझे बुलंद इस्तिकामत के पहाड़ नजर आए। किस्सा मुख्तसर, फरमाते मैंने बताया, माएँ रोती हैं, चीखती हैं, चिल्लाती हैं, फरियादें करती हैं, शिकवा करती हैं, लेकिन माँ के लहजे में, वकार में कमी नहीं आई। फरमाने लगी अच्छा मेरा बेटा चल बसा है? जी चल बसा है। कहा फिर मुझे ले चलना। ले गए, कफन चेहरे से नहीं हटाया, कदमों की तरफ बैठ गई माँ और दुआ के लिए हाथ उठाए। लोग दुआएं नहीं मांगते, और मैं ये बात बड़े वसूख से कह रहा हूँ, मेरा अकीदे का इख्तिलाफ है। अब्दुर्रहमान अस्सुदैस, मक्का मुकर्रमा में कुरान पढ़ने वाला, उससे जब पूछा गया तेरी कामयाबी का राज क्या है, उसने कहा बचपन में मैं खाना लेकर गया, मेहमान आए हुए थे, हाथों से डिश गिर गई, मेहमान के कपड़े सालन से आलूदा हो गए,
और मेरी माँ को जब पता चला तो गुस्से में आई। हमारी माएँ बद्दुआएं देती हैं, गालियां देती हैं, लेकिन अब्दुर्रहमान सुदैस की माँ ने कहा अल्लाह तुझे हरम मक्का का इमाम बनाए। आज इतनी दहाइयां गुजर गई हैं, आज भी उसकी आवाज का राज है। जब वो कुरान पढ़ता है दिलों के तार हिल जाते हैं। और भाई वजह क्या है? वो कहता है मेरी तरफ ना देखो, मेरी बूढ़ी माँ के उठे हुए हाथों की तरफ देखो। हम दुआएं नहीं देते हैं, हम बद्दुआएं देते हैं। माँ ने दुआ के लिए हाथ उठाए, मांगने का सलीका आए तो रब क्यों नहीं देता? रब देता है। और भाई एक बच्चे से ही सीख लो, वो कितनी लजाजत से बाप के कदमों से लिपट के कहता है आज इतनी खर्ची मैं लेके जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, वरना नहीं जाऊंगा। वो लेके जाते हैं। हम रब से नहीं मांग सकते, अल्लाह से नहीं मांग सकते। हजरत इब्ने कसीर अल बिदाया में लिखते हैं माँ ने दुआ के लिए हाथ उठा दिए, कहने लगी अल्लाहुम्मा इन्नी अस्लमतु लका तौअन व खालफ्तुल औसान ज़ुहदन व हाजरतु इलैका रग़बतन। अल्लाह मैंने कलमा पढ़ा था किसी के मजबूर करने पर नहीं, बल्कि अपने दिल को मदीना बनाने के। मैंने मक्का छोड़ा, वतन छोड़ा, मदीने में आई तुझे राजी करने के लिए। और फिर मैंने बुतों की पूजा छोड़ी। मुझे सारे मक्के वाले कहते रहे मत जा, लेकिन मैं खिंची चली आई तेरे हबीब की तरफ। अब वो ताने देंगे किस रब को माना तूने, किस रब को माना तूने जिसने तेरा बेटा तुझसे ले लिया। मालिक मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती, जब मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं। मैं तेरी बारगाह में अर्ज़ करती हूँ, एक माँ तुझे दुहाई देती है मेरा बेटा मुझे वापस लौटा दे। इब्ने कसीर कहते हैं, इब्ने कसीर कहते हैं, इब्ने कसीर कहते हैं 112 चक वालों। इब्ने कसीर कहते हैं, अनस बिन मालिक कहते हैं बेटा इंतकाल कर गया था, माँ के लबों से निकलने वाली दुआ के लफ्ज अभी मुकम्मल नहीं हुए थे। हत्ता हर्रका कदम है, कदमों में हरकत आ गई, कफन हटा के उठ के बैठ गया। और फिर उसने हमारे साथ खाना खाया, हमारी आंखें फटी की फटी रह गई। कोई मरने के बाद भी दोबारा जिंदा हुआ है? उधर से आवाज आई कोई हमसे सच्चे दिल से मांग कर तो देखे। हम अपना कानून भी बदल के रख दें, हम अपना कानून और निजाम कायनात को भी बदल के रख दें, क्यों नहीं बदलते? मेरा आखिरी पैगाम जितने बैठे हैं तवक्कुम के अंदर ज़ोफ़े एतकादी का शिकार हो गए। किसी ने डराया तुम्हारी दुकान पे जादू हो गया। यार कलमा क्या पढ़ते हैं? ला इलाहा, बोले ना जरा क्या मतलब है? सारी कायनात की ताकतों की नफी एक ताकत, एक ताकत अल्लाह की है, उसका इस बात। फिर डर रहे। ज़ोफ़े तकादी हजरत जुनैरा मेरे नबी की सहाबिया है, इतना मारा गया, बिनाई चली गई। और काफिर कहने लगे पता है ला ली